अच्छा, ये कहना चाह रहा था कि हाशिम बात कर रहा हूँ। वेलकम टू मिस्टर हाशिम। इनका छोटा सा तारुफ जो मैं जरूर करवाना चाहूंगी कि इन्होंने एक वो जिंदगी गुजारी जो कि आज के तमाम जवानों का ख्वाब है, कैडेट लाइफ इन्होंने गुजारी। सेकंड पॉइंट ये कि ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, और सबसे काबिल तारीफ बात, ये एक मोटिवेशनल लेक्चरर भी हैं जो कि हमारे यूथ को एक पॉजिटिव साइड पे लेके जा रहे हैं। और बाकी ये कि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कि ये एक व्लॉगर भी हैं और ब्लॉगर भी हैं। तो मिस्टर हाशिर, क्या आप बता कुछ अपने बारे में शुरू में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, आपने ऑलरेडी इतना इंट्रोडक्शन मैंने करवा दिया, जो कि इतनी तारीफ कर दी जिसके काबिल मैं नहीं था। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, चलिए आपसे ये पूछना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एक क्वेश्चन कि आपने एक कैडेट की ज़िंदगी गुजारी, तो वहाँ पे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो ये बात ठीक है? मतलब कैडेट की एक आम डेफिनेटली। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से, तो जाहिर सी बात है आपने वहाँ की ज़िंदगी गुजारी, तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन आपने उधर से लिए होंगे। और ऐसे कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जो कि हर यूथ के अंदर, मतलब एक एक बच्चे के अंदर होने चाहिए अपने एम तक पहुँच? फर्स्ट ऑफ ऑल तो वहाँ पे ये सीखने को मिलता है पंक्चुअलिटी। ठीक है, वक्त की पाबंदी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और सबसे पहले ये सिखाई जाती है वहाँ पे। ठीक है, सेकेंड डे आ जाती है कि आपने हार्ड वर्क करते रहना, हिम्मत नहीं आनी। अब नॉर्मल लाइफ में होता है ना कि हम लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हार्ड वर्क करते हैं, वहाँ पे कमांड्स मिलते हैं। ठीक है, जिसमें पोटेंशियल होता है लीड करने का या हार्ड वर्क करने का, या जो सबको लीड कर सकता है, जो एक्टिव होता है सोशली भी, हर इवेंट में पार्टिसिपेट करता है। और वहाँ कैडेट कॉलेज में काफ़ी इवेंट्स होते हैं, लाइक डिबेट कंपटीशन और ड्रिल कंपटीशन, काफ़ी कंपटीशन होते हैं। तो जो उनमें टॉप लेवल पे आता है, जो हर चीज़ में आगे होता है, उनको कमांडर बनाया जाता है। जैसे आर्मी में कैप्टन है, लेफ्टिनेंट, सेकंड लेफ्टिनेंट रैंक्स होते हैं, इसी तरह वहाँ कमांडर होते हैं, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, ये चीज़ होती है। तो उसके लिए हर बंदा मीन्स के एफर्ट करता है कि मुझे ये कमांड मिले। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मीन्स के जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो इस चीज़ की तरफ जाते नहीं है, कहते हैं यार छोड़ो, हम तो बस टाइम पास करने आए, कैडेट कॉलेज में आए, घर ने घुसा दिया यहाँ पे, अब टाइम पास पूरा करते हैं, एफएससी करके बाहर निकल जाएंगे। तो ये तो वैसे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद अगर कोई ऐसा करे तो फिर उस बंदे पर। तो आपका कैडेट कॉलेज लाइफ कैसी थी, और आप कभी कमांडर बने? कोई मज़ेदार सा आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें जो कि हमारे यूथ को मोटिवेट करे कि जहाँ पर भी हो बंदा मतलब लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। मोटिवेशन ये है ना कि बताता हूँ, वहाँ पे एडमिशन जो होते हैं वो 7th 8th क्लास में होते हैं पहले तो। ठीक है, देन सेकंड एडमिशन होते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। तो मैं वहाँ पे लिटरल एंट्री में गया था फर्स्ट ईयर में, तो मैंने वहाँ 2 साल गुजारे। वहाँ कैडेट कॉलेज का रूल था कि जो भी न्यू एंट्री आती है, ठीक है, मीन्स के जो फर्स्ट ईयर में ज्वाइन करते हैं, वो कमांडर नहीं बन सकते। बट जो हमारा बैच था, हमने मिस कितनी एफर्ट्स की, इतना हार्ड वर्क किया, वहाँ पे प्रूफ किया कि नहीं, इनको भी राइट है बनने का। तो वहाँ जाके फिर हमें कमांड दी गई, रूल बदला गया, नहीं ये भी वर्क कर रहे हैं, ये हार्ड वर्क करके दिखा रहे हैं, हमें डिलीवर कर रहे हैं। तो देन वहाँ ये रूल चेंज किया गया और हमें भी कमांड दी गई। और मज़े का वाक़या ये है कि मैं स्टार्टिंग में तो हॉस्टल में रहने का आदी नहीं था, मेरा फर्स्ट डे था, तो मैंने वहाँ पे मोबाइल भी अलाउड नहीं होते, इंटरनेट वगैरह कुछ भी नहीं, दुनिया की कोई खबर नहीं होती, हाँ जस्ट न्यूज़पेपर होता है। तो मेरा फर्स्ट वीक था, गवर्नमेंट ड्रॉप किया, दोबारा वीकेंड आया। वो फर्स्ट वीक इतना टफ था मेरे लिए। वहाँ पे कोई आपको उठाता नहीं है, जस्ट एक बेल होती है, बेल पे उठना है, बेल पे सोना है, बेल पे खाना खाने जाना है, हर चीज़ एक बेल पे होती है। अगर बेल रिंग होने के बाद अगर आप 1 सेकंड या 10 सेकंड भी लेट होते हैं तो आपको 1 घंटे की पनिशमेंट मिलती है, चाहे सर्दी है गर्मी है, आपको कीचड़ में फेंका जाएगा, दीवारें पे लागनी पड़ेंगी, तो ईडी इसको शॉर्टकट में कहते हैं। तो वो बहुत पनिशमेंट मिलती है वहाँ पे। तो फर्स्ट वीक में ना किसी को वहाँ जानता था, तो मेरे लिए टाइम गुजारना बहुत टफ था।
तो मैंने वीकेंड आया, कर कॉल की कि मुझे आप यहाँ से ले जाएं, मेरे लिए रहना पॉसिबल नहीं है। तो बट घर वाले कहते हैं वो आपने उधर ही रहना है। तो देन उस वक्त मैंने कहा क्या फ़ैसला कर लिया कि अभी इधर ही रहना, तो बस एडजस्ट होना पड़ेगा लास्ट में। वो दिन तक उसके बाद मैंने एडजस्ट होना स्टार्ट कर दिया, आस्ता आस्ता खुद को बिज़ी किया एक्टिविटीज़ में, स्पोर्ट्स में। तो वहाँ मैंने हर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया, हॉकी में, मार्शल आर्ट्स में, फुटबॉल, क्रिकेट, हर स्पोर्ट्स में मैंने गया। वहाँ पे मैंने फ़ोटोग्राफी क्लब ओपन किया था। वहाँ पे आप जाएंगे कैडेट कॉलेज, कभी आपका विज़िट हुआ किसी का भी, वहाँ बोर्ड लगा होगा कि वो क्लब मैंने स्टार्ट किया था हाशिर में। वहाँ क्लब बनाया और अभी वहाँ वो क्लब चल रहा है अभी तक। टीचर्स हायर किए जा रहे हैं फ़ोटोग्राफी क्लब के लिए। वेरी नाइस। अच्छा, चलते हैं फिर आपकी ज़िंदगी के एक अगले सफ़े की तरफ। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग उसके बाद आपने चूज़ किया, तो हम सबसे पहले ये पूछना चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये आपका पैशन है या ख्वाब था, या बस आपने जस्ट के दोबारा अम्मी अब्बू ने डाल दी डिग्री के लिए तो फिर हमने ले ली डिग्री? मजबूरी से, मजबूरी। तो क्योंकि मेरा पैशन जो था वो मीडिया की तरफ था, मीडिया साइंस से, बट मजबूरन मुझे वो फील्ड चूज़ करनी पड़ी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो बस अब सोच लिया कि फील्ड चूज़ कर लिया तो डेफिनेटली इसको पढ़ना भी पड़ेगा, डिग्री लेनी पड़ेगी। ऐसे फ़ीस टाइम तो ज़ाया नहीं कर सकते अपना, बस उसको फिर मजबूरन गुजार रहे हैं। अभी लास्ट ईयर चल रहा है मेरा, तो बस ये भी ख़त्म होने वाली है, पता ही नहीं चला। अच्छा, तो ये है कि एक जो भी बंदा मोटिवेशनल स्पीकर हैं आप, तो इस बंदे को भी एक नीड होती है मोटिवेशन की। तो आपने किस लम्हे या कौन आपका मेंटोर है, कहाँ से आपको मोटिवेशन मिली और आपने सोचा कि मैं लोगों को गाइड करूँगा? नहीं, मेंटर्स लोगों के होते होंगे, मेरा मेंटर मैं खुद ही हूँ, ठीक है। सम टाइम कुछ ऐसे फेज आते हैं जब इंसान को दूसरों की ज़रूरत होती है, जो उनको सपोर्ट करे, उनका साथ दे, उनके साथ स्टैंड लें, ठीक है। उनके बैड टाइम उनके साथ हों, या उनकी बातें सुने जब वो अफसरदा हों। बट जब आपके पास उस वक्त कोई भी अवेलेबल ना हो, आप वो बातें खुद को सुना के खुद को मोटिवेट करो, ठीक है। देन मैं समझता हूँ कि मेरे लिए यही मोटिवेशन थी, मैंने खुद को खुद ही मोटिवेट किया और इस ट्रैक पे चला। ये तो बहुत ज़्यादा टफ होता है कि खुद का मेंटोर खुद होना, क्योंकि एक मेंटोर जो होता है वो आई थिंक आपको सिर्फ डायरेक्शन तो एटलीस्ट इंडिकेट कर देता है। तो फिर आपको डायरेक्शन इंडिकेट कौन-कौन करता था फिर? नहीं, जब आप अल्लाह से मदद मांगते हैं ना, ठीक है, नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह से दिल लगी हो जाती है आपकी, बातें डिस्कस करते हैं अल्लाह से। मेन चीज़ ये है कि जब अल्लाह से बातें डिस्कस करते हैं ना, आपको वज़ाहतें देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जब आप अल्लाह पे मुकम्मल भरोसा कर लेते हैं, तो फिर वो ऑलरेडी आपके लिए रास्ते बनाता जाता है, अगर आप मेहनत करेंगे तो। डिपेंड करता है आपकी हार्ड वर्क पे। जैसे कि आपने कहा कि आप बस मजबूरी के तहत सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो आपका क्या ख़्याल है कि एक डिग्री जो है वो इंसान की कामयाबी पे डिपेंड करती है कि नहीं? क्योंकि बहुत से ऐसे इंसान भी होते हैं जो कि विदाउट डिग्री ही माशाल्लाह तरक्की को पहुंच जाते हैं। डिग्री हमारी ज़िंदगी में कितनी अहम है और आप यूथ को इसके मतलब क्या पैगाम देना चाहेंगे, जो बेचारे मजबूरी के तहत किसी डिग्री में फंस जाते हैं? जैसा कि बताया कि आप कुछ भी करना चाहते हैं उसके लिए हार्ड वर्क लाजमी होता है। जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे आप किसी भी फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते। बट पाकिस्तान में कल्चर ऐसा बन चुका है, जब तक आपके पास डिग्री नहीं होगी आपको जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है। इवन डैट काफ़ी लोग इस कहते हैं कि हमने डिग्री कर लिया हमें जॉब नहीं मिल रही। टॉपिक थोड़ा चेंज करो यहाँ से, ये भी थोड़ा मोटिवेशनल कंटेंट ही होगा। तो लोग ये कहते हैं कि डिग्री कर ली है, 30 लाख 35 लाख लगा दिया, जॉब नहीं मिल रही। अगर वो 20-25 लाख की जॉब मिल रही होती है वो भी नहीं करते, कहते हैं यार इतने लाख लगाया तो ये जॉब क्यों करूँगा, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, मेरा छोटा भाई है 9th क्लास में है अभी, वो इस एज में बच्चे पर खेल रहे होते हैं, मस्तियाँ कर रहे होते हैं गली में, और वो खुद अर्निंग कर रहा है अपने, खुद उसने सीखा, खुद वो अर्निंग कर रहा है। मंथली इस मंथ उसने 55,000 अर्न किया है ऑनलाइन, माशाल्लाह, वेरी नाइस। तो ये है ना कि जब आपके पास स्किल्स होते हैं, जब आप काम करना चाहते हैं, ऑलरेडी आपके लिए वसाइल बनते जाते हैं खुद। जब अगर ये है कि आप खुद सोच लेंगे मैंने कुछ करना है,
तब जाके, अदरवाइज वो आप जो कुछ मर्जी करते रहे, आप ना इधर के रहेंगे ना उधर के, टाइम वेस्ट होगा आपका। ओके, वेरी नाइस। आपकी बातों से जो यूथ मोटिवेशन लेना चाहेगा इंशाल्लाह ज़रूर आपकी बातों से फ़ायदा ज़रूर पहुंचेगा। और रिसेंटली ये सुना है कि आपने एक सोसाइटी बनाई, काइंडली आप बताना चाहेंगे कि वो सोसाइटी किस तरह की है, आपका एक्सपीरियंस कैसे आया था, और मतलब आइडिया कैसे आया कि मैं एक सोसाइटी बनाता हूँ, और फिर उसमें आपको क्या मुश्किलात पेश आई एक सोसाइटीज़ सोसाइटी को में मैं बनाने में? तकरीबन सोसाइटीज़ में 3-4 साल से काम करता हूँ इस्लामाबाद में भी, रिफा यूनिवर्सिटी की सोसाइटीज़ में, ठीक है। बट उनको मजबूरन छोड़ना पड़ा, कुछ मसरूफियात ऐसी थी और साथ स्टडीज़ को भी लेके चलना था। बट ये जो नई सोसाइटी बनाई गई ये मेरे गांव के लिए, गुजरात में जहलम के साथ ही वहाँ सोसाइटी बनाई गई है। गांव का नाम खोहार है और ये पाकिस्तान के अमीर तरीन और बड़े गाँव में आता है, गुजरात के सबसे बड़ा गाँव है ये। ऑलरेडी हमें काफ़ी मीन्स के फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं, और सुई गैस, मार्केट्स, प्लाजा, रोडें वगैरह, कोई भी गली कच्ची नहीं है, ठीक है, हर फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। तो मैं चाह रहा था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने जिसमें लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ। अभी हम सोसाइटी बना चुके हैं, हमारा ये एम था कि हमने इस मंथ में मीन्स के 15 डेज़ में 1 करोड़ का फ़ंड इकट्ठा करना है, वो इसी गाँव से करना है। हम तकरीबन करीब पहुंच चुके हैं 1 करोड़ के, वो हमने यकम तक कंप्लीट करके काम स्टार्ट करने हैं अपने। अब उन काम्स में ये है कि गाँव में सफाई वगैरह प्रॉपर एक निज़ाम होगा, ठीक है, कोई बंदे खैर किए जाएंगे जो कि सफाई का ख्याल रखेंगे। देन पौधे वगैरह, फिर गरीब फैमिली होती है जो कि किसी से मांगती नहीं है, सफ़ेद पोश होते हैं, तो उनको राशन प्रोवाइड करना, खाना पीना प्रोवाइड करना, सब कुछ अखराजात वगैरह ये प्रोवाइड किए जाएंगे। देन मॉडल कब्रिस्तान, एक ऐसा कब्रिस्तान जिसमें आप आराम से उनसे बैठ भी सकते हैं, कुरान कर सकते हैं, इसके एक इन्वायरमेंट बन जाता है, पुरसुकून इन्वायरमेंट, ये प्रोवाइड कर रहे हैं। और और भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं, उन पर भी काम करना है हमने। चलिए माशाल्लाह माशाल्लाह, काफ़ी मतलब अच्छे कामों में लगे हुए हैं, और यूथ को आपसे बल्कि मोटिवेट होना चाहिए कि अगर एक आप जैसा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ये सब कुछ कर सकता है, तो स्टूडेंट्स ये क्यों सोचते हैं कि हम ये नहीं कर सकते? मेजॉरिटी के अंदर ये कॉन्फिडेंस इसमें नहीं यह होता है कि वो कि टीचर मैं से बात कोई कर। भी एक्टिविटी करता हूँ ना, मैं कोई भी एक्टिविटी करता हूँ, मैं अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे शेयर करता हूँ ताकि दूसरों को इससे मोटिवेशन हो। हाँ, जो लोग तंज वाले जो तंज करते हैं यार ये शौक ही मारा, उनको मैं इग्नोर करता हूँ। जब आप एक ट्रैक पे चल पड़ते हो कामयाबी की तरफ, तो कई लोग आपकी लाइफ में आते हैं, कोई तंज करता है, कोई हर तरह आप गिराने की कोशिश करते हैं, तो इन लोगों को इग्नोर करना चाहिए। काफ़ी लोग ये बातें सुन के हट जाते हैं। हटना हमें नहीं, हमने उनको हटाना है जो नेगेटिविटी से स्प्रेड कर रहे हैं, आपके खिलाफ बातें कर रहे हैं, आपको लेट डाउन कर रहे हैं। आपकी सोसाइटीज और आपकी मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने से आपके फ्रेंड्स, आपकी रिलेटिव जो कजन्स होते हैं, उनका क्या रिस्पॉन्स है? मतलब ये नहीं कहते होंगे हाशिर टिक के भी बैठ जा, मतलब लेट्स लाइक नहीं, दिस। मेरे फ्रेंड्स नहीं है, ठीक है। यकीन नहीं करेंगे तो, बट मेरा फ्रेंड्स नहीं है। हाँ, एक होती है कि इस्लाम दुआ सबके साथ है, मैंने क्लोज किसी को नहीं रखा। जो आपको बताया कि मैं अपना मेंटर खुद दे हूँ, उसकी यही वजह है, ठीक है। तो मैंने किसी को अपने इतने क्लोज नहीं किया, जो टाइम होता है वो खुद के साथ या नेटफ्लिक्स के साथ स्पेंड किया जाता है। तो जब मोस्टली फ्री हो जाऊँ फिर इनका इस्लाम दुआ है, उनके साथ बैठ जाते हैं फैमिली में। ओके, वेरी नाइस। मतलब आप हाँ जी, चाहते क्योंकि हैं कि हम किसी पे फैमिली के ट्रस्ट नहीं साथ। कर सकते। जब आप ट्रस्ट करेंगे तो आपको लेट डाउन करते हैं, मीन्स कि तो उस तरह इंसान टूट जाता है। उससे बेहतर है कि इंसान पहले ही अपने ट्रैक पे चलता रहे। हम कुछ लोग ऐसे थे जो मैंने ये काम स्टार्ट किया, कहते हैं यार एक जगह बैठ जा टिक के, ठीक है, कभी यहाँ जा रहे हो, कभी ये काम कर रहे हो, कभी वो कर रहे हो। तो मैंने कहा यार आप लोग जो इतना कर रहे हो, आपने ज़िंदगी में क्या हासिल किया? मैं जो भी कर रहा हूँ अपने लिए कर रहा हूँ कि मैं फ्री नहीं बैठ सकता, मुझसे टाइम पास नहीं होता, मीन्स कि मैं फ्री बैठ नहीं सकता, हर वक्त कोई ना कोई एक्टिविटी करता रहता। तो मिस्टर हाशिम, ऐसे कोई ना कोई पॉइंट तो आया होगा, जैसे पता है बचपन से बहुत सारे बच्चे एक्टिव होते हैं, लेकिन टीचर्स, स्कूल का इन्वायरमेंट उनकी कॉन्फिडेंस लेवल को डाउन कर देता है।
वो बच्चे एक तो कैसे दोबारा खड़े हों, और मतलब एक आपसे क्वेश्चन, और दूसरा ये कि आपको अपनी ज़िंदगी में ऐसा कौन-सा पॉइंट लगा कि आप मतलब कि मैं जिस फ़ील्ड में चल रहा हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं ये हूँ। तो ऐसा बहुत कुछ होता है ना, इंसान कभी कुछ कर रहा होता है, जैसे कि आप कैडेट लाइफ़ में थे, फिर आप एकदम से स्वैप होके ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर में आ गए, फिर इंटरेस्ट आपका इधर। तो काइंडली इसको यूथ को मोटिवेट नहीं, करें कि मेरा इंटरेस्ट हर फील्ड में है, मैं हर फील्ड में हूँ, ठीक है। जिस फील्ड में मिले मुझे मैं काम कर दूंगा, सिवाय मेडिकल के। मेडिकल का मुझे नॉलेज नहीं है, बाकी मैं कैडेट लाइफ मेरा आर्मी की कंप्लीट नॉलेज है, ठीक है। सॉफ्टवेयर की फील्ड में मजबूरी से सीखना, तो सॉफ्टवेयर फील्ड की कंप्लीट नॉलेज है। उसके अलावा ब्लॉगिंग की तरफ है, तो अभी रिसेंटली क्रिप्टो करेंसी स्टार्ट की, उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज है। कोई भी सीखना चाहे, अर्निंग करना चाहे, इन्वेस्टमेंट करना चाहे, तो मैं उनको सिखा, इंस्टाग्राम पे पोस्टिंग करता रहता हूँ, उनको प्रॉपर गाइड भी कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसके, मुझे जब मैं कोई भी चीज़ सीखता हूँ तो मैं आगे डिलीवर करता हूँ लोगों तक। और हैरानगी की बात यह कि लोग उल्टा मुझसे पूछते हैं, यार तो मुझे सिखा रहा है, तेरा इसमें क्या फ़ायदा है। लेकिन यार जब आपकी मैं भलाई सोच रहा हूँ, आप एक वसाइल पेश कर रहा हूँ कि आप भी अर्निंग करें, ठीक, तो आप उल्टा मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि मेरा क्या फ़ायदा है। इसलिए कहते हैं भलाई का ज़माना नहीं है। ओके। अच्छा, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा मारूफ ब्लॉगर भी हैं, 1.13 के आपके सब्सक्राइबर्स हैं, तो ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ और कब इस जर्नी पर आने का आपने सोचा, और कैसे लोगों का रिएक्शन था? मोटिवेट था या फिर डीमोटिवेटेड था, कैसा था? ये पैशन तो मैं 10th क्लास से है, तो 10th क्लास के बाद प्रॉपर स्टार्ट करना चाह रहा था, बट मैं कैड कॉलेज चला गया, तो 2 साल मैं वहाँ तो रैक नहीं कर सकता था। वहाँ मोबाइल फ़ोन के अलाउ नहीं थे। संडे को 1 घंटे के लिए फ़ोन मिलता था, वो भी सिंपल बटन वाला फ़ोन जो होता है ना, उससे कॉल की जाती थी। बाकी कॉलेज की तरफ से कैमरास प्रोवाइड किए गए थे फ़ोटोशूट के लिए, फ़ोटोग्राफी वगैरह होती है वो करता था। जैसे ही वहाँ से फ्री हुआ, देन मैंने साथ साथ वीडियोस बनाना शुरू कर दी, और मेरे चैनल पे तकरीबन 70+ वीडियोस थे, ठीक है। तो मैंने रिसेंटली वो पुरानी वीडियोस डिलीट की हैं, कुछ ना मोनेटाइजेशन में इश्यूज आ रहे थे, तो अभी दोबारा कंटेंट लगाना मैंने स्टार्ट किया उन पे। जैसे आप अच्छा, अभी ये तो इंटरव्यू ले रही हैं, लेट्स इंस्पायर ईच अदर, इसी तरह मैंने भी अपना सेशन रखे हुए हैं, जितने टिकटॉकर्स है या बिजनेसमैन है, और कोई भी ऐसा शख्स जो ज़ीरो से उठ के हीरो बन गया, वो नहीं जो बन चुके हैं, उनको नहीं, जो बन रहे हैं अभी, जिनको मुझे लगता है कि ये कुछ करेंगे लाइफ में, तो उनको मैं इनवाइट करता हूँ अपने इंटरव्यू में, ठीक है। उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड करता हूँ, और अगर पॉसिबल हो तो जाके मिल लेते हैं उनको, तो उनका स्टोरी सुनते हैं कि आपके लिए क्या मोटिवेशन है, आपने क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ का सामना किया लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ताकि यूथ को उस तरीके से भी मोटिवेशन दी जाए, अगर मैं प्रॉपर मोटिवेशन नहीं दे सकता मैं। और ये कि आपकी मतलब आप ज़ाहिर-सी बात है, आप खुद अपने मेंटोर हैं, तो आपने सोचा हुआ होगा कि आपके एम्स क्या हैं? क्योंकि जो बंदा हर वक़्त एक्टिव रहता है, उसके एम्स बहुत बड़े होते हैं। तो कोई आपके एम्स बहुत मतलब ऐसा क्लासिक एम जो आप शेयर करना चाहते हैं, और ये कि आप हमारे यूथ को क्या ऐसा मोटिवेटेड सा मैसेज देना चाहते हैं, जिससे एटलीस्ट कोई ना कोई बंदा तो खड़ा हो कि हाँ, अब मेरा वक़्त आ गया, मुझे अपनी लाइफ़ को चेंज करना चाहिए? नहीं देखें, पहले मोटिवेशन की बात कर लेते हैं। मोस्टली लोग ना अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं गेम्स खेल के। आजकल पबजी का रवाज है, तो मेरा गेमिंग में बिल्कुल 0% इंटरेस्ट है। गेमिंग की तरफ मैं कभी नहीं गया, ये जो फिजूल एक्टिविटीज़ है मैं इनकी तरफ कभी नहीं जाता, ठीक है। मोटिवेशन यही है कि जब आप कोई अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, एक दफ़ा सोचो कि जो माँ बाप हैं आपके कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं या हार्ड वर्क कर चुके हैं आपको कामयाब देखने के लिए, ठीक है। वो भी, उनकी भी ख्वाहिशात हैं, वो भी देखना चाहते हैं कि यार हमारा बेटा कामयाब हो, एक अच्छी जॉब पे आए। बट आप उस वक्त टाइम वेस्ट कर रहे होते हो, यूनिवर्सिटी जाते हो, क्लासेस बंक करके बाहर घूम फिर रहे होते हो, या क्लास के बाहर बैठे हो, टाइम वेस्ट कर रहे होते हो अपना। चलो ठीक है, आप टाइम वेस्ट भी कर रहे हो, अगर आपको नॉलेज है तो यार एटलीस्ट आप डिग्री कर रहे हो, आप साथ साथ जॉब स्टार्ट कर लो, अपनी फील्ड हाउसिंग कर लो। जी। बट लोग यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं अपना, ना उनको अपने माँ बाप का ख्याल है ना अपना ख्याल है। जब उनका ये टाइम गुजर जाता है, उसके बाद कहते हैं, उनको वो पछताते हैं फिर कि यार काश हम उस वक्त पढ़ लेते, या काश इस वक्त जॉब कर लेते, या कुछ ना कुछ कर लेते।
अच्छा, हमारी यूथ जो है सबसे ज़्यादा बेसिकली वो इस चीज़ में फंसी हुई है कि आइडेंटिटी क्राइसिस है, मतलब उन्हें अपना मकसद नहीं पता। तो इसके मुतालिक आपकी क्या राय है? मकसद के हवाले से मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मैं खुद अपना आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, ठीक है। मैं हर फील्ड में जा रहा हूँ, जो फील्ड में कोई भी फील्ड देखता हूँ कि नई फील्ड है, मुझे नॉलेज नहीं है, मैं उसमें घुस जाता हूँ, ठीक है। तो मैं तकरीबन हर फील्ड को साथ लेके चल रहा हूँ। आप कहते हैं जो एंटरप्रेन्योर होता है वो एक जगह टिक के नहीं बैठता, एक जॉब पे डिपेंड नहीं होता। मिसाल के तौर पे एक बंदा जॉब कर, उसकी सैलरी 50,000 खर्च कर सैलरी है, तो वो उसी पे गुजार करता है, या 50,000 है, ठीक है, बस सैलरी आ रही है, घर चल रहा है। नहीं, जो एंटरप्रेन्योर होता है उसके पास और भी रिसोर्सेज होते हैं इनकम के, सिर्फ एक रिसोर्सेज नहीं होता। अब ये है ना कि आपकी एक जॉब है, वो मिसाल के तौर पे कोई इशू आता है, कुछ भी होता है, वो ख़त्म हो जाती है, देन आपके पास कोई रिसोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा। मेरे पास अभी अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 रिसोर्सेज हैं। अगर एक में कोई इशू आता है, बाकी 4 रिसोर्सेज होते हैं, 2 में इशू आ जाए, बाकी 3 रिसोर्सेज होते हैं। तो ये कि आमदन का सिलसिला चलता रहता है, रुकता नहीं है ये। जी, जैसे कि आपकी ज़िंदगी में मतलब मुख्तलिफ वो हैं कैटेगरीज, जैसे कि ब्लॉगर, कैडेट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह। तो ऑल लाइफ अगर आप समराइज करें तो आपकी लाइफ से कोई ऐसा क्रक्स लेसन हमें मिले तो काइंडली आप शेयर करें। मेन बात कहूँगा, शायद छोटी सी बात है, कभी किसी पे ट्रस्ट मत करें, चाहे कोई भी हो। अगर भरोसा करना है माँ बाप पे करें, ठीक है। उसके अलावा आपको कोई लॉयल नहीं है, कोई कुछ भी कहे, जस्ट आप अपने फ्यूचर पे, अपने करियर पे फोकस रखें, क्योंकि फ्यूचर वही मैटर करता है। जो लोग आपकी लाइफ में आएंगे वो चले भी जाएंगे, आपका टाइम गुजर जाएगा, बट आप कुछ भी नहीं बन पाओगे, आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। ये जो टाइम होता है 18 से 22-23 साल की एज में, ये टाइम आपका ज़िंदगी डिसाइड कर देता है कि आपने क्या बनना है, क्या करना है। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, बट अगर मैं अपनी पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस देखूं तो मेरी लाइफ में कुछ मेरे ऐसे टीचर्स आए जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि बेटा आपके अंदर स्पार्क है, आपने फील्ड में जाना है, मतलब आप अपनी फील्ड से, आई एम केमिस्ट्री स्टूडेंट, से रिलेट नहीं आप बल्कि और एक्टिविटीज़ में पार्ट लो। तो मैंने उनकी बातों को फॉलो किया और मैं इस दर तक आई, और इंशाल्लाह मंजिल मेरी अभी ये नहीं और बहुत दूर है। और मुझे आप जैसे अच्छे मोटिवेटर्स से बात करने का मौका मिला जिससे कि मैं पर्सनली मोटिवेट हो जाऊं। तो लेकिन जैसे आप कह रहे हैं ना ट्रस्ट मत करो, तो आई थिंक टीचर्स पर ट्रस्ट कर सकते हैं। जैसे हाँ, टीचर्स वो तो आपके रूहानी बाप होते हैं, रूहानी माँ बाप होते हैं, उन पर भरोसा कर सकते हैं। मैं वैसे ओवरऑल बात कर रहा हूँ, लोगों की बात कर रहा हूँ। टीचर्स पे डेफिनेटली कर सकते हैं। मैं कैडेट कॉलेज में था, ठीक है, मुझे अपना मतलब कि होता है कि बंदे में एक खासियत होती है, मुझे मिल नहीं रही थी कि मैं तलाश कर रहा था। बट जब मैंने प्रेजेंटेशन वगैरह स्टार्ट की, तो एक टीचर ने मुझे पकड़ लिया ना, वो थे आई थिंक हुंसा के थे वो, तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया। क्लास में कोई प्रेजेंटेशन देता, उन्हें कुछ ना कहते, जस्ट मुझे कहते ठीक है आप जाएँ, आप जाएँ। जब मेरी बारी आती, छोटी से छोटी गलती मेरी पकड़ते, मुझे डांटते थे वो, ठीक है। कैडेट कॉलेज में ये होता है कि कोई आपको हाथ नहीं लगा सकता, बट ईडी मिल जाती थी, पनिशमेंट जो होती है, सूबेदार देते थे। तो उन्होंने मुझे ऐसा तराशा प्रेजेंटेशन में। अभी यूनिवर्सिटी लाइफ में मैं जब भी प्रेजेंटेशन देता हूँ, आज तक इतनी प्रेजेंटेशन दी है, टीचर्स खड़े होकर क्लैपिंग करते हैं और हमेशा फुल मार्क्स आते हैं प्रेजेंटेशन में मेरे। तो आई एम ऑल्सो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, तो काइंडली आप कोई प्रेजेंटेशन के टिप्स वगैरह देना चाहें? टिप्स ये है ना कि जब आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं, कुछ लोग होते हैं कि बोर्ड पे मीन्स कि जहाँ आप खड़े होकर प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, वो स्टिल स्टैंड बाई खड़े होते हैं, वहीं खड़े होकर बस रीड करते जाते हैं। नहीं, जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, आप साथ चलें, वॉक करें स्टेज पर, ठीक है। और बोर्ड पे हाथ रख के साथ साथ जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं, हाथ रख के बताएं कि इस लाइन का ये मतलब है, एक्सप्लेन करें। प्रेजेंटेशन के दौरान जो सामने स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, टीचर्स बैठे हैं, कोई भी बैठे हैं, उनसे क्वेश्चनिंग करें, वो ये क्वेश्चन पूछ लें, या किसी एक को पॉइंट आउट कर दें कि आप सो रहे हो, आपका ध्यान नहीं है मेरी प्रेजेंटेशन की तरफ। मीन्स कि उनको अलर्ट रखें, ताकि यार तो कोई बाकी पूरी क्लास है वो ये सोचे कि यार इसने उसको अलर्ट का कहा
शायद ये मेरे पास भी है, तो वो फोकस रखते हैं आपकी प्रेजेंटेशन पे, आपकी बातें ध्यान से सुनते हैं। जितना हो सकता है कि ये नहीं कि देख के रीड करते जाओ, नहीं, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी करना है। इंग्लिश में कर लें, उर्दू में कर लें, जैसे आपको बेहतर लगता है। तो एक होता है कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके पास। और अगर हम अपनी मीटिंग का इख्तिताम की तरफ एक्सपर्ट जाएं, नहीं हूँ, जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैं उसके मुताबिक बता रहा हूँ। मे भी कुछ गलत हो इसमें, ठीक है। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, मैं जो भी बात कर रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक बता रहा हूँ आप सबको। जी वही ना, हमारा सेशन का नेम भी है लेट अस इंस्पायर ईच अदर। मतलब अगर हम एक दो स्टूडेंट्स ही आपस में पेपर से पहले डिस्कस कर रहे होते हैं ना कुछ नॉलेज वो गेन करते ही हैं। और हाँ जी। हम अगर अपने ये सेशन के एंडिंग की तरफ जा रहे हैं तो उसमें मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान का मैंने आपको ऑलरेडी बताया ना, मैं भी फाइंड नहीं कर सका मेरी हैसियत किस फील्ड में, हर फील्ड की तरफ जा रहा हूँ, हर फील्ड का नॉलेज है। अब ये मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं लास्ट पे किस फील्ड को चूज़ करता हूँ। बिजनेस को चूज़ करता हूँ, आर्मी फील्ड को चूज़ करता हूँ, या अपनी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इस फील्ड को चूज़ करता हूँ, या डिपेंड करता है मुझ पर। ये वक्त बताएगा, अल्लाह के फैसले बेहतर होते हैं, हम कुछ नहीं कह सकते। नाइस, तवक्कुल बिल्लाह पर आप डिपेंड करते हैं। और हाँ, तवक्कुल अल्लाह पे, ऐसा मतलब अब मेहनत करते जा रहे हैं, भरोसा अल्लाह पे है। बेशक मेहनत का फल जरूर देता है। ओके, तो लिसनर्स में से कोई हमारे रिस्पेक्टेड मिस्टर हाशिर अवान से कोई क्वेश्चन करना चाहे? एनीवन? चलिए मिस्टर हाशिर, मैं ही आपसे क्वेश्चन सब करती सो तो नहीं गए? नहीं, सब हैं, वो आई थिंक सो मैनेज करेंगे। तो मैं ये आपसे ना एक क्वेश्चन का सिनेरियो बना के आपसे पूछना चाह रही हूँ कि जैसे कि दो स्टूडेंट्स या एक स्टूडेंट जो भी है, उसने आर्मी का टेस्ट दिया, मतलब आफ्टर एफएससी, और ISSB तक वो चला गया और उसमें से भी 3-1 सिलेक्टेड होते ना, उस तक पहुंच गया। और उसको फुल हो बचपन से ही इस तरह की गेम्स वाले खेलने का उस बच्चे को शौक हो। और उसके बाद जनाब से जब वो वापस आता है तो लेटर आ जाता है नॉन रिकमेंडेड का। अब वो नॉट रिकमेंडेड, उसके बाद आर्मी के खिलाफ पोस्टिंग शुरू कर देते हैं सोशल मीडिया पे, आर्मी ये यार। नहीं, अब ऐसे तो नहीं हर बंदा होता, माना कुछ ऐसे होते होंगे। तो उसके बाद फिर ये कि वो अपनी किसी और फील्ड में, इंजीनियरिंग में, मतलब अच्छी यूनिवर्सिटीज में हो, लेकिन दिमाग में यही है कि नहीं, मेरा ख्वाब आर्मी था। तो आप ऐसे स्टूडेंट को के लिए क्या कहना चाहेंगे, कि उसको कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे कि आपका रास्ता इधर था? आर्मी एक पैशन होता है, ठीक है। तो मेरा खुद पैशन था आर्मी में जाने का, बट यकीन करें कि कॉलेज में जब मैं क्वेश्चन देते हैं परेड होशियार, आपने सुना भी होगा परेड साइड, जब देखी हो कोई भी आपने, उसमें क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो मेरा क्वेश्चन सबसे बेस्ट था। तो मैं ट्रेनिंग भी करता, मार्शल आर्ट्स भी करता था, और मैंने रिफा यूनिवर्सिटी में मार्शल आर्ट्स क्लब भी ओपन किया हुआ, मार्शल आर्ट्स सिखाता हूँ शाम को स्टूडेंट्स को वहाँ पे। तो उसका ये सीन था कि अगर आर्मी के में लॉन्ग कोर्स में जाने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, आप 3 दफ़ा अप्लाई कर सकते हैं ISSB के लिए। अगर आप नॉट रिकमेंड हो जाते हैं, कोई मसला नहीं है, हिम्मत नहीं आनी चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन के बाद भी ऑप्शन होता है। उसमें वो शॉर्ट कोर्स होता है, और तकरीबन आपको 6 मंथ की ट्रेनिंग दी जाती है, देन आपको अपॉइंट होते हैं एज अ कैप्टन। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना अच्छा हमें मोटिवेट करने का। और वो एक आपकी मैंने वीडियोस वगैरह देखी, व्लॉग वगैरह देखे, उसमें एक में आप आई थिंक सो अपने देहात में ही वो कर रहे हैं, परेड टाइप कर रहे हैं। तो बचपन से एक क्वेश्चन दिमाग में आता था कि वो परेड में ऊंचा ऊंचा बोलते क्या है, आज तक वो नहीं समझ पाए हम। जो आपने वीडियो देखी वो मैं व्लॉग कर कर थे, डॉक्यूमेंट्री अपने गांव पे, ठीक है। तो उसमें ये सीन था कि आपने कौन सी वीडियो देखी जिसमें ग्राउंड में मार्च कर रहे हैं, या ड्रोन भी देखा आपने? 2018 के आई थिंक सो है, और इसमें आई थिंक तो आपके सारे गांव के बच्चे भी पीछे खड़े शूट कर रहे हैं आपको। हाँ, वो ही वीडियो है। उसमें यार मैं एक डॉक्यूमेंट्री बना था अपने गाँव पे, तो हम उसमें ये प्रेजेंट कर रहे थे कि हम कोई भी स्पोर्ट्स जब स्टार्ट करते हैं, ग्राउंड में आके खेलना स्टार्ट करते हैं, हम पहले कौमी परचम को एक
अपना कौमी तराना पेश करते हैं, इस्लामी पेश करते हैं। तो उसके बाद हम गेम का आगाज़ करते हैं। उसमें मैंने इकट्ठा किया जो नौजवान ग्राउंड में खड़े थे। तो उस वक्त गाँव वालों ने फर्स्ट टाइम मेरा क्वेश्चन सुना था, और जिसने सुना वो डर भागता गाँव में आया कि यहाँ क्या हो रहा है। तो वो जो क्वेश्चन डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं, अगर साहब इकट्ठा मीन्स के एक होता है परेड होशियार, परेड आसान बाश, परेड इस्लामी देगी, पीछे फंग, ये मीन्स के जब क्वेश्चन देते हैं ऊंची आवाज़ में तब इतना बंदे को पता नहीं चलता कि क्या बोला जा रहा है, उन्हीं का पता चलता है जो परेड में खड़े होते हैं। ओके, बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। और अब हम अपनी मीटिंग का एक बिल्कुल इख्तिताम पे जाते हैं, और आप लास्ट में कुछ अपने ऑडियंस को कहना चाहें। कहना यही चाहूँगा कि आपने कभी हिम्मत नहीं आनी, ठीक है, अपनी लाइफ में अपने करियर पे फोकस करें। फजूल लोग जो आपको डीमोटिवेट करते हैं उनसे दूर हो जाए, जान छुड़ा लें उनसे। जो लोग आपको मोटिवेशन देते हैं, जो लोग आपको एक पॉजिटिविटी जिनसे मिलती है आपको, उनकी महफिल में चलो वो दूर की बात। Wise learn from other experience. So be motivated yourself and enjoy the beautiful aspect of your life. एंड थैंक यू सो मच फॉर इन्विटेशन, एंड जितना आपने इज्जत दी इस काबिल तो नहीं था, बट बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह सब कुछ ज़ाता फरमाए।